आज हम खेलने जा रहे हैं एक ऐसी गेम जिसमें हमारी मम्मा हमसे सवाल पूछेगी और हमें जवाब देंगे। इसी तरह के भी हो सकते हैं, साइंस से मुतालिक हो सकते हैं, जानवरों के बारे में हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो चलते चलते थक जाएं, हम उसकी गर्दन भी काट दें तो वो चलना शुरू हो जाती है। जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करेगा। जिसको इसका जवाब पता है वो हाथ खड़ा करेगा। नाया, आप पहले बताएंगी छिपकली। क्या जवाब है? मेढक। आप दोनों का जवाब गलत है। ये है पेंसिल। अगर हम उसका सर काट दें, उसको दोबारा शॉर्प करके वो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी। वो सवाल ये है कि वो दुनिया का कौन सा बादशाह है जिसके पास अपना महल नहीं है। जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करेगा और मैं बारी बारी। इज़ान, पहले आप बताएंगे कौन सा बादशाह? जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह। नाया, आप बताएंगी? जंगल का बादशाह। जंगल का बादशाह। जंगल का। आप तीनों का जवाब है। कौन से शहर को लिखते हुए उसमें 15 नुक्ते आते हैं? शहर का नाम बताइए। इज़ान बताएगा जल्दी से। अब नाया, आप बताइए। कराची। No. जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। कराची में 15। इंडिया। No. इंडिया का नहीं जाना, पाकिस्तान के अंदर वो शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं। नुक्ते कौन सा शहर है? रियान, आप बताइए। शहर का नाम बताइए। कराची। स्वीडन। नहीं, शहर, पाकिस्तान का शहर। वो एम से शुरू होता था ना? एम से शुरू होता है। 15 नुक्ते आते हैं उसके अंदर। शहर सीन। शहर का नाम बताइए बेटे। वो शहर है पाकिस्तान का। वो कौन सा शहर है? मुझे पता है, वो एम से शुरू होता है पर मुझे उसका नाम पूरा नहीं याद है। नहीं याद है? एम से शुरू हार होता गए है। तीनों। एम से शुरू होता है। उसका नाम है पाकपत्तन। पाकपत्तन है। वो एम से शुरू होता है। जी, उसका नाम है पाकपत्तन शरीफ। क्या नाम है? पाकपत्तन शरीफ। इंसान के जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक साइज का रहता है, बाकी साइजेस बढ़ते रहते हैं? ये जवाब देगी अनाया। अनाया जवाब दें। बर्थडे के दिन। इंसान की बॉडी के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जो बाकी तो हमारी हड्डियां भी बढ़ती हैं, स्किन भी लंबी हो जाती है। कोई ऐसा हमारा जिस्म के अंदर एक पार्ट है जो बचपन से लेकर एंड तक उसका साइज वही रहता है। दिमाग। इज़ान बताएगा। इज़ान जल्दी। इज़ान जल्दी हार गया। जल्दी 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 जल्दी, हार नहीं सकता। जल्दी इज़ान। अमान। दिमाग है। दिमाग। नहीं। रियान, आप बताइए। आँख। आँख। आँख इंसान के जिस्म का वो हिस्सा है जो सारी जिंदगी एक साइज का रहता है। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे। अगला सवाल आ रहा है। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है, ऊपर नहीं जाती? 1 मिनट। जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करे। आपको नहीं पता? वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है और ऊपर नहीं जाती? पहले रियान बताएगा। जमीन। Nope. बारिश। वाह नाया, माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल अनाया ठीक है। बारिश है जो हमेशा नीचे आती है। आता है तो बारिश। रियान, आपका जवाब गलत हुआ। अगला सवाल आ रहा है कि देखो, हम चीज़ें गर्म करते हैं, पिघल जाती है। लेकिन अगला सवाल ये है कि हम चीज़ गर्म करते हैं, वो जम जाती है। सवाल ये है कि हम चीज़ को गर्म करते हैं, वो चीज़ जम जाती है, वरना चीज़ें उम्र गर्म करने से पिघल जाती हैं। ठीक है। तो जिसको जवाब आता हाथ खड़ा करे। जी नाया। अंडा। बॉयल अंडा। बॉयल अंडा नहीं, किसी किस्म का भी अंडा। जब हम उसको तवे पर डालते हैं तो वो सख्त हो जाता है, जम जाता है। ठीक है। अगर हम उसको बॉईल करते हैं तो भी वो जम जाता है। तो अंडा गर्म करने से सख्त हो जाता है। अगला सवाल आ रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करे। जिसको जवाब आता है। इज़ान, आपको नहीं आता? इज़ान, जवाब नहीं आता? चलिए, सबसे पहले रियान बताएगा। पैसा। अनाया, पैसा। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है बेटे। ये पैसा से ज़्यादा खर्च होने वाली चीज़ है। अगला सवाल आ रहा है। कौन सा परिंदा है जो बच्चों को दूध पिलाता है? पर एक ऐसा परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। इसका जवाब जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर ले।
जिसको हाथ जिसको मुझे नाम नहीं याद है। जी रियान आप बताइए। चमगादड़। चमगादड़ जवाब आपका बिल्कुल ठीक है बेटे। सवाल आ रहा है आप दोनों के लिए। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? जिसको क्योंकि जवाब ज्यादा दिन होते क्या होता है? हैं। हाँ, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन होते हैं। ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है अनाया। आप रियान आपका, क्योंकि आपने जवाब दिया है कि मार्च में डेज ज़्यादा होते हैं इसलिए हम ज़्यादा खाना खाते हैं। तो बल्कि अनाया ने जवाब दिया था। अनाया आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। पास आ रहा है वो कौन सी जगह है जहाँ मौत जिंदगी से पहले आती है? वो कौन सी जगह है मौत जिंदगी से पहले आती है? जिसको जवाब आता है वो हाथ खड़ा करे। जिसको इसका जवाब आता है वो हाथ खड़ा करे। वो कौन सी जगह है जहाँ मौत जिंदगी से पहले आती है? किसी को नहीं आता? किसी को जवाब नहीं आता? नो है इंग्लिश में जो डिक्शनरी की जगह है उसमें डेथ पहले आती है, डी पहले आती है और लाइफ बाद में आती है। डेथ और लाइफ, यानी कि उसको उन्होंने इस सेंस में लिया। हरे रंग का पत्थर अगर हम नीले समुद्र में फेंक दें, ग्रीन कलर का पत्थर हम नीले समुद्र में फेंक दें तो क्या रिजल्ट मिलता है? क्या होता है? इसको जवाब आता है नीले रंग का सब्ज रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंक दें तो क्या होगा? जी क्या होगा? ये नया आप बताइए। नहीं आता। आप बताइए। गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल आप दोनों के पास आ रहा है कि वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीलें भी हजम कर जाता है, यानी वो खा जाता है तो उसके मैदे में हजम हो जाती है। लोहे की कीली। लोहे की कीलें, यानी लोहे की चीज अगर वो खा ले तो उसको हजम हो जाती है। नया आप बताइए पहले। मगरमच्छ। ध्यान आप बताएं। मगरमच्छ। दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। आप मुझे बताएं, अगला सवाल आ रहा है कि वो कौन सी चीज है, चीज का नाम बताएं जो आपने भी हमारे साथ गेस करना। आप मुझे ये बताएंगे वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? सबसे पहले रियान बताएगा। पानी। नया आप। पानी। दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल आ रहा है दोनों के लिए, बड़ा अच्छा सा सवाल है। वो बताएंगे कि दोनों में से कौन जवाब दे सकता है कि बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब दोनों कटोरा लिए खड़े होते हैं? कौन सी ऐसी जगह है? आपने भी हमारे साथ करना है। अगर आपको पता है तो आपने भी जवाब देना है। वो कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब दोनों कटोरा लिए खड़े होते हैं? इसका जवाब जिसको आता है वो जवाब दीजिएगा। नया पहले आप बताइए। चने नान वाली दुकान है। अरे नाम बताइए। गोलगप्पे वाली दुकान। हाँ गोलगप्पा। मैंने चने नान कह दिया था गोलगप्पे में। नया गलती होगी बेटे। एंड आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों को इसको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो बोरिंग लग रही है तो छोड़ के जाइएगा। आगे। वो कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? वैसे तो अमेरिका से बहुत पीछे है, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान अमेरिका से बहुत आगे है? नया आप जवाब दीजिए। मैं गाइस आप भी हमारे साथ चलिए। आगे बोलो गाइस। मैं जी आप जवाब दीजिए रियान। पाकिस्तान अमेरिका से 10 घंटे आगे है। किस हिसाब से? पाकिस्तान में अगर सुबह के 12 बज रहे हैं तो अमेरिका रात के हिसाब से बता रहे हैं कि टाइम पहले। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है रियान। शाबाश, वेरी गुड। अगला सवाल आ रहा है। अब अगला सवाल है वो कौन सा परिंदा है जो उल्टा भी उड़ सकता है? यानी कि परिंदे सीधे पर मार के आगे की तरफ उड़ते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा परिंदा है जो उल्टा भी उड़ सकता है। उस परिंदे का नाम बताएंगे। रियान आप बताइए। हाँ। ये बताएं। रियान नया आप बताइए। वो क्या नाम था इसका? परिंदे का नाम बताइए। तो काले कलर का नहीं ना। जी रियान आप बताइए। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इस तरह का होता है। उसका कलर क्या होता है? येलो ऑरेंज। क्या नाम बताया था आपने? हमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड नाम है इसका। सही करेक्शन कीजिए अपने। हाँ से ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है। अगला सवाल आपसे आएगा। इधर सवाल है, बड़ा खूबसूरत सवाल है। आप बताएंगे बंदरगाह क्या होती है? बंदरिया नहीं होते। बंदरगाह क्या होती है? बंदरिया क्या?
बंदरगाह क्या होता है? पानी, समुद्र, समुद्र को कहते हैं, शिप लगती है खूबसूरत। सबसे खूबसूरत बंदरगाह कहाँ पर है नाया? यही कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत समुद्र कौन सा है? जी रैन, जापान। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सबसे खूबसूरत बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया की है। अगला सवाल आ रहा है कि एक मच्छर की जिंदगी कितनी लंबी होती है? आप लोगों को हाँ, वो जिंदगी कहते हैं ना, लोगों के हयात का मतलब होता है जिंदगी। एक मच्छर की जिंदगी कितनी होती है? नया जवाब देगी। नया सवाल आ रहा है, एक मच्छर कितने दिन जिंदा रहता है? जो हमें रोज काटता है, रात को भी डसता है, अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, उसकी जिंदगी कितनी होती है? 7 दिन। 7 दिन। जान आपका जवाब? 6 दिन। अनाया आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। जान अगला सवाल बड़ा खतरनाक आ रहा है, जरा संभल के अपने दिल को जरा सीने तो संभल के रखें। नया देखिए जरा, अगला सवाल आ रहा है कि कौन सा मुल्क है जहाँ ज़लज़ले आते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ज़लज़ला क्या होता है? जमीन हिलती है। चाइना। जी, जापान। जापान। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, जापान में सबसे ज़्यादा। अगला सवाल है हॉस्पिटल से मुतालिक, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहाँ पर, कौन से शहर में, कौन से मुल्क में वाक़या है? किसको जवाब आता है? जिसको ये पता है कि वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है? नाया पहले आप जवाब दीजिए। इंडिया। मैं बताऊँ? जी बताइए। चाइना में है, चेंगयोन नाम है। बिल्कुल गलत है, ये ताइवान में है और इस हॉस्पिटल का नाम है चाइंगोंग और ये ताइवान के अंदर मौजूद है। इसमें 10,500 बेड की कैपेसिटी है, ये सबसे बड़ा दुनिया का हॉस्पिटल है। सवाल आ रहा गोल्ड से, जो औरतों को बड़ा पसंद होता है, अमूमन हर औरत को बड़ा पसंद होता है। आपके घर में भी माँ बहन को बड़ा पसंद होगा, अगर पसंद है तो आप इनबॉक्स कीजिए, इसे गोल्ड बड़ा पसंद है। आप सवाल आ रहा है गोल्ड से मुतालिक, वो कौन सा मुल्क है यहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड निकाला जाता है? वो कौन सा मुल्क है यहाँ सबसे ज़्यादा, कौन सा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड निकाला जाता है? नया बताइए। चाइना। 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 बिल्कुल दोस्तों, दोनों का जवाब बिल्कुल ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं सब लोग अगला सवाल आ रहा है आपके पास कि दुनिया में हर कोई नाम रखता है, नाम बोले जाने वाला नाम, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम कौन सा है? नया, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम। जी नया, पैसे। नाम नाम जैसे नया है। जी नया, मोहम्मद। मोहम्मद का नाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, शुरू में लगाता है जाने मोहम्मद। ठीक है। इस तरह मोहम्मद बोले जाने वाला लफ्ज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल आ रहा है, अब तो सवाल है आप लोगों के लिए, अभी जो नया सवाल आ रहा है, वो कौन सा मुल्क है जो नोबेल प्राइज़ क्या होता है? नोबेल प्राइज़ दुनिया के काबिल लोगों को दी जाती है, कि वो जो काबिल लोग होते हैं जिसने कुछ कारनामा किया, अनोखा कारनामा किया होता है, तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन वो कौन सा कंट्री है जो, उसको शॉर्ट में बता दूँ बच्चों के हवाले से, कि वो कौन सा कंट्री है जो नोबेल प्राइज़ देता है, यानी कि जो अमाउंट जो देता है नोबेल प्राइज़ की, तो कौन सा कंट्री है जो काबिल लोगों को इनाम देता है? जी ताइवान। जी। बनाया आपको नहीं आता? सबको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है स्टूडेंट के हवाले से, तो उसकी अरेंजमेंट करता है, नोबेल प्राइज़ अरेंज करता है। अब अगला सवाल जो आपके पास आता है वो आपको बताते हैं कि उसकी प्राइस कितनी होती है, उसकी नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है उसकी अमाउंट कितनी होती है? नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है किसी को भी, उसकी प्राइस क्या होती है? ठीक है, आप उसका जवाब देंगे, उसको आता है वो बता दें। जिसको इसका जवाब पता है वो हाथ खड़ा। ठीक है रेहान। थैंक यू गाइस, अगर आपने पहले देखने से पहले सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेशन वही थी, इसमें आप लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। आप लोगों ने हमारे साथ गेस किया और बताएं कितने क्वेश्चन आपने हमारे साथ सही जवाब दिए। जितने क्वेश्चन सही जवाब दिए वो कमेंट करके बताएं। ओके, बाय बाय।